हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मलेशिया पाम ऑयल प्लांटेशन, जो प्लांटेशन का काम में आने के लिए, तो देखिए, अगर आप लोग भी प्लांटेशन का काम में आने के लिए बेताब है, तो आप लोगों को एक बात सुनना बहुत ही आवश्यक है, जो आप लोगों का लिए बहुत ही काम आने वाला है। ये बात सुनने के बाद आप लोग प्लीज़ आराम से सुनिए और पूरा वीडियो को एंड तक देखिए कि मलेशिया आने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं। मलेशिया आने के लिए, पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन एजेंट को इसके बारे में बेखबर, बे मतलब आदमी को लूटने के लिए बेहताब रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एजेंट को तो मेडिकल करने के लिए पहले फ़ोन लगाते हैं, पहले एजेंट खोजते हैं, फिर एजेंट खोजने के बाद फिर उसका तेल लगाते हैं और कब मेडिकल होगा। लोग इतना बेताब रहते हैं, मैं भी बेताब था, ऐसा नहीं, मैं भी बेताब था आने के लिए, पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आने के लिए। लेकिन एजेंट को इस बात का बेखबर रहता है, उसको तो सिर्फ चाहिए पैसा। तो आप लोगों को इसके बारे में मैं अब डिटेल्स में बताऊंगा। तो प्लीज़, अगर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मलेशिया आने के लिए इतना जुनून चढ़ता है कि मलेशिया पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में जाएंगे, प्लांटेशन का काम में, खास करके प्लांटेशन का काम में। और लोग दिन रात मेहनत करते हैं आने के लिए। आज और आपको एजेंट किस तरह घुमाएगा जानते हैं? आपको फिर बोलेगा आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, और वीज़ा कब तक आएगा? फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलेगा आज वीज़ा नहीं आएगा, कल आएगा। ऐसे करते करते 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, 1 महीना बाद आएगा। इस तरह आपका वीज़ा का मतलब इंतज़ार करवाते रहेगा। आपका तो मेडिकल फिर हो जाएगा, फिर बोलेगा मेडिकल होने के बाद 10 दिन या 15 दिन बोलेगा कि इंटरव्यू होने वाला है, सबका आ गया है वीज़ा, चलिए इंटरव्यू कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, इंटरव्यू कर लेते हैं। जाते हैं इंटरव्यू करने, और इंटरव्यू करने के बाद फिर आपका ना वीज़ा लगता है, ना कुछ होता है। मेडिकल 3 महीना तक ही वैलिड रहता है, और आदमी परेशान हो जाते हैं। कर्जा लेके आप एजेंट को 10,000, 5,000 या तो 20,000 तक भी लोग एडवांस देते हैं कि चलो भाई, उसको जल्दी पैसा देते हैं तो जल्दी काम में हो जाता है। लेकिन आदमी कर्जा लेके कितना तकलीफ करके पैसा जमा करता है, कितना उधार करते हैं सबके पास। और लोग आते हैं मलेशिया, पाम ऑयल प्लांटेशन का आस लगा के बैठे हुए रहते हैं कि मैं प्लांटेशन का काम में जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत भाई लोग जो है अभी इंडिया में फंसे हुए हैं। और फंसने के साथ आपको पूरा डिटेल्स में बता दूं कि अगर लोग अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप मलेशिया आने के लिए सोच रहे हैं, तो इतना तकलीफ होता है। एक तो पैसा का दिक्कत कि कब तक पैसा मेरा जमा होगा, और मैं एजेंट के पास जाऊंगा और एजेंट आपको फटाफट बोलेगा पैसा दिए, पैसा दिए। ठीक है, काम हो या ना हो, काम हो या ना हो, पैसे के लिए इतना ये करते हैं कि लोग मतलब कर्जा लेने पे मजबूर हो जाते हैं। 1,000 मतलब आप मतलब 5 रुपये के दर पे, 10 रुपये के दर पे लोग कर्जा ले लेते हैं। और कर्जा लेने के बाद एजेंट को भी पैसा हाथ में धरा देते हैं, और हाथ में रखने के बाद भी आपका जो प्लांटेशन का वीज़ा नहीं लगता है। किसी का 6 महीना हो जाता है, किसी का 8 महीना हो जाता है, और बहुत परेशान रहते हैं। क्यों क्यों परेशान रहते हैं? तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं, सबकी ज़रूरत रहता है कि मैं पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। लेकिन ये लोग बेखबर रहते हैं। मैं भी था, मैं भी पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए आना के लिए बेखबर था कि कैसा होगा काम और कैसा नहीं होगा। मैंने भी यूट्यूब में बहुत देखा और आया। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में जितने भी मतलब लोग आने के लिए सोच रहे हैं पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में, ज़्यादातर लोग जो रहते हैं, मतलब ज़्यादा जो मीडियम क्लास के लोग रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई अमीर घर का जो लड़का और आदमी आने के लिए जो बेताब रहेंगे, क्योंकि इतना तो मेहनत का काम कोई अमीर घर का लड़का तो करेगा ही नहीं, करेगा नहीं करेगा। क्योंकि ये काम बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम रहता है। और ये काम करने के लिए आप तो नया नया आके कोई कोई घर ही भागने के लिए सोचता है। 50,000, 60,000 फिर खर्चा करके आप आते तो हैं, घर से 70,000 तक भी खर्चा हो जाता है। लेकिन घर से आने के बाद फिर आपको अगर दिक्कत होता है तो फिर आप घर जाने के लिए बेताब रहते हैं। सब कोई बेताब रहता है, मैं भी बेताब था। आके 3-4 महीना मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था, मैं तो घर जाने के लिए बहुत ही परेशान था कि मैं घर चला जाऊं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर धीरे-धीरे मेरा मन लगा, क्योंकि इतना पैसा खर्चा करके आया हूँ। और देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर कर्ज़ा लेके आते हैं और कर्ज़ा लेने के बाद यहाँ पर पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आते हैं और वो सोचते हैं, उसके दिमाग में रहते हैं कि क्या मैं ये अगर घर चला जाऊँ तो फिर मेरा 60-70 हज़ार कर्ज़ा हो जाएगा, और 60-70 हज़ार कर्ज़ा मेरा फिर समय से पहले अगर नहीं दिया तो मेरा ब्याज बढ़ता जाएगा। अगर आप किसी के पास उधार लेते हैं और उधार नहीं चुकाते हैं तो आपका ब्याज आप जोड़ सकते हैं कि कितना होगा। तो मेरा अपना पर्सनल आप लोग को बता दूँ कि अगर इतना अगर आप लोग भी अगर कर्ज़ा लेके आते हैं और अगर कर्ज़ा नहीं मतलब आपका उधार अगर चुका नहीं पाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर मेडिकल करके तो ज़्यादा आप लोग फँस जाते हैं, ठीक है? मेडिकल या इंटरव्यू करने के बाद लोग अगर पैसा देके फँस जाते हैं तो उसके लिए एक तो देखिए कर्ज़ा का तो आप ब्याज तो देते ही हैं, लेकिन इसके बाद आपका ना वीज़ा लगता है, ना कुछ होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग भी ये मतलब मेरा बात को अगर गौर से सुने और अगर अभी आप लोग को अगर समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपना खुद की बात बता रहा था कि मैं अगर मलेशिया जिस समय आया था, उस समय ये मेरे साथ घटना घटा है। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता पाया हूँ कि यह मेरे साथ घटना घटा है, ठीक है? तो आप लोग के साथ भी अगर घटना ना घटे, तो मेडिकल करने के बाद आप लोग एजेंट के पास अगर वीज़ा जब तक नहीं लीजिएगा हाथ में, तब तक पैसा नहीं दीजिएगा, ठीक है? और अगर आप लोग भी वीज़ा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं, ठीक है? वीज़ा तो हालाँकि बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा ओपन हो गया, सब कोई फ़ास्ट-फ़ास्ट मेडिकल करवा रहे हैं। तो देखिए, वीज़ा तो अभी बहुत ही स्लो है, ठीक है? तो आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग भी मलेशिया मतलब आना चाहते हैं तो पहले मेडिकल करवाइए, और उसके बाद मेडिकल करने के साथ-साथ अगर आप लोग मतलब पहले वीज़ा हाथ में लीजिए, उसके बाद पैसा दीजिए। तो आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो घटना घटा है, ये आप लोग के साथ भी घटना ना घटे कि कर्ज़ा लेके आप दौड़ते रहिए एजेंट के पास और कर्ज़ा चुकाते-चुकाते आपका दिमाग ख़राब हो जाए, और पाला प्लांटेशन का वर्कर जितने भी हैं वो ये इसी तरह ज़्यादातर लोगों का होता है। जैसे मेरा घटना घटे हैं, इसी तरह ज़्यादातर लोगों का होता है। और मैं कर्ज़ा अभी तो ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है? प्लांटेशन का काम में आप आके इतना तो सैलरी आपका ज़्यादा शुरू-शुरू में बनता नहीं है, लेकिन ब्याज तो बढ़ता ही है, ठीक है? तो आप लोगों को बता दूँ कि ब्याज में लेके तो ख़ास करके मलेशिया प्लांटेशन का काम में मत आइए भाई, ठीक है? और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं पाम ऑयल प्लांटेशन का नए-नए अपडेट जानकारी देते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।